वैसे तो हम लोग में से ज़्यादातर लोग कोर्ट में ज़रूर गए होंगे, जहाँ पे एक जज होता है और वो अपना फैसला सुनाता है, मतलब जो भी मुजरम होते हैं उसके आधार पे। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अपने इंडिया में ही एक ऐसा कोर्ट है जहाँ पे जो आत्माएं हैं वो इंसाफ करती हैं, ये बात कितनी सच है कितनी झूठ ये तो नहीं मालूम, लेकिन इस कोर्ट को मुंबई के मोस्ट हॉन्टेड जगहों में से एक का नाम भी दिया गया है। हेलो एंड वेलकम टू सैडीज स्टोरी। वैसे तो मुंबई में हजारों राज दफन है। मुंबई अपने आप अपने अंदर ही कई सारे राज छुपाए बैठा है। लेकिन आज हम बात करेंगे मुंबई के मोस्ट हॉन्टेड जगहों में से एक, मुंबई हाई कोर्ट के बारे में, जिसको मुंबई में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में हॉरर माना जाता है। 1878 में बना ये मुंबई का हाई कोर्ट। आखिर इस हाई कोर्ट के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इसका नाम सुनने पे लोगों को डर लगने लगता है। ये कोर्ट 1878 में तो बन के तैयार हो गया था, लेकिन जो इसका प्रोग्रेस था, जो इसमें फैसले होने थे, वो 1879 में शुरू हुए। और इसी कोर्ट में मुंबई के एक लड़के का केस आता है, जहाँ पे उस लड़के का कहना था कि वो बेगुनाह है, उसकी कोई भी गलती नहीं है। और ये बात उसने तब तक बोली थी जब तक उसको फांसी नहीं दी गई थी। मतलब जो इस कोर्ट में जो जज ने फैसला किया था वो ये था कि इस लड़के को फांसी दे दी जाए उसके आधार पे, मतलब जो भी उस टाइम उसने गुनाह किए थे, जो भी अपराध किए थे। लेकिन इस लड़के का कहना है कि वो अपराध, वो गुनाह उसने नहीं किए थे। ये लड़का ये सब बातें तब तक बोलता रहता है जब तक उसको फांसी के फंदे पे लटका नहीं दिया जाता है। उसका एक ही वर्ड था, एक ही बात वो बोले जा रहा था कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बेगुनाह हूँ। लेकिन उसकी एक भी नहीं सुनी जाती है और उस लड़के को फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। उस लड़के की मौत के बाद कुछ टाइम तक सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। मतलब कोई भी भूतिया या फिर कोई भी आत्मा वाला केस इस कोर्ट में नहीं होता है। लेकिन इस लड़के की मौत के कुछ ही दिनों बाद वहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होना शुरू हो गए, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होना शुरू हो गई जिसकी वजह से लोगों को लगने लगा ये उसी लड़के की आत्मा है। होता ये है कि एक अपराधी होता है जिसका फैसला इसी कोर्ट में हुआ रहता है और उसको अपराध के तौर पे सजा मिलती है और वो जेल में जाके अपनी सजाएं काट रहा होता है। लेकिन उस अपराधी को उस जेल में बहुत सारे डरावनी चीज़ों का सामना भी करना पड़ा। जब वो रात में सोता था तो उसको ऐसा लगता था कि कोई उसका गला आके दबा रहा है और उसको ये भी महसूस होता था कि उसके अलावा भी कोई और इस जेल में उसके साथ रह रहा हो। रात में जब वो सोता तो जेल के दरवाजे अपने आप ही आवाज करते। उस लड़के ने ये भी बताया कि रात के अंधेरे में किसी चीज़ की परछाई भी उसने देखी थी। अब वो कौन था ये नहीं मालूम, लेकिन रात के अंधेरे में जब वहाँ पे कोई भी नहीं रहता था तब वो ये परछाइयाँ देखता था। मतलब जिसका भी केस इस कोर्ट में आता और उसको जब सजा मिलती तो उन सबके साथ यही चीज़ें होना शुरू हो गई। सबको अजीबो गरीब सपने, सबको हॉरर चीज़ें, मतलब जो डरावनी चीज़ें होती है वो सबका एक्सपीरियंस, वो सब चीज़ों का एहसास होने लगा। अब जो बाहर वाले थे उनको भी ये चीज़ मालूम हो गई थी कि जिसका भी फैसला इस कोर्ट में होता है उसको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती है। और सब लोगों ने एक ही बात कही कि ये उसी लड़के की आत्मा है जिसको आज के कुछ साल पहले, कुछ टाइम पहले सजा दी गई थी और वो यही चीज़ बार बार कह रहा होता है कि वो बेगुनाह है। धीरे धीरे ये सब बातें पूरी मुंबई और फिर पूरे इंडिया में फैलने लगी, जिसकी वजह से इस कोर्ट को भारत के मोस्ट हॉन्टेड जगहों में से एक का नाम मिल गया। अगर आप गूगल में सर्च करते हो कि इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन या फिर प्लेस करके, तो वो इस कोर्ट का नंबर दूसरे या तीसरे नंबर पे ज़रूर आ जाएगा और इस कोर्ट को इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड जगहों में से एक भी माना जाता है। हम लोग बचपन से बात सुनते आए हैं कि जिसकी भी अधूरी इच्छाएं या फिर कुछ अधूरा काम रह जाता है वो मरने के बाद भी इसी दुनिया में रहता है और उसका जब तक टाइम पूरा नहीं होता उसकी ज़िंदगी का, वो इसी दुनिया में अपनी आत्मा के सहारे रहता है। ये कहानी कितनी झूठ है कितनी सच ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये कहानी इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल थी। आपको क्या लगता है कि ये स्टोरी कितनी सच है कितनी झूठ? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है ऐसे ही हॉरर एंड मिस्ट्री से भरे हुए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।